मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं यज्ञ को लेता हूँ। हमें पूर्ण विधि विधान से यज्ञ करना चाहिए, जैसा कि आपने अभी किया, हमारे पंडित जी ने बहुत अच्छी तरीके से यज्ञ को हम दैनिक यज्ञ करें या बृहत यज्ञ करें, उसको पूर्ण विधि विधान से होना चाहिए। और यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, संवारा हुआ है, अच्छे से सब रखा हुआ है। लेकिन कई जगह मैं देखता हूँ, विशेष रूप से हमारे आर्य समाज जो भारत में है, वहां पर भी सारी की सारी जो कंजूसी है, सारा का सारा जो है वो हम यज्ञ के ऊपर ही निकाल देते हैं। हमारे बैठने के आसन ठीक नहीं, हमारे आचमन पात्र ठीक नहीं, हमारा घी का चम्मच ठीक नहीं। इन बातों को हमें सोचना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था, मैं यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर बनाना चाहिए। क्यों कि हम एक यहाँ तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाकर के किसी के घर में, किसी के परिवार में, किसी संस्था में, कहीं और जाकर के जब करते हैं सब लोग संगठन, वहां हमें संगठन दिखाना है। सब लोगों को मिलकर के वहां पर जरूर जाना है, दिखाना है कि हम ऐसे ही यज्ञ करते हैं, हमारे ये विधि विधान है। हम जितने भी लोग हैं वो वहां जाकर के प्रस्तुत करें कि हमें ऐसा करना चाहिए। आप यहाँ ट्रेनिंग लें, यहाँ सीखें और इसके बाद में बाहर जाकर के उसको बताएं, तो ये शायद ज्यादा उचित होगा। और इसके बाद दूसरी बात है कि हमारे आर्य समाजों में आपसी तालमेल की बहुत कमी है। आपसी तालमेल, हम मंत्र पढ़ते हैं, संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवः भागम यथा पूर्वे सम जनानाम उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हम हैं, करते हैं, लेकिन यदि अच्छा हो कि हम और आज को आगे बढ़ाएं, हम और आपस में अपना तालमेल रखें, मिलकर के चलें, मिलकर के किसी भी कार्य को करें तो उसको और अच्छी तरह से बढ़ाएंगे, तो शायद हमारा जो वर्तमान है आर्य समाज का, हमारा जो वर्तमान चल रहा है बहुत सुंदर होगा। और जब इतना अच्छा आप सब करेंगे तो भविष्य तो ऑटोमेटिक ही सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसलिए मिल करके करना है अच्छे कामों को। इसी तरह से जैसे मान लीजिए चुनाव प्रक्रिया है, जब हर आर्य समाज के अंदर, विश्व के जितने भी आर्य समाज है, सब जगह चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। मंत्री, प्रधान, कोषाध्यक्ष, 5-6 लोग जो चुने जाते हैं, वो एक उनको एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है, एक उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, और सबसे ज्यादा उनके मत्थे पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आपको ये काम को करना है 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने साल के लिए भी होता है। और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सारे उसके सदस्य होते हैं, सभासद होते हैं, जनरल बॉडी के लोग होते हैं। उन सबको लेकर के जो भी उसके जो मुखिया होते हैं, उन मुखिया को सबको साथ लेकर के प्रेम से, स्नेह में बांध करके आप काम करें। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति कार्य करता है, चाहे आर्य समाज का काम हो, चाहे किसी और संस्था का काम हो, चाहे किसी भी परोपकार का कोई और कार्य हो, उन कार्यों को करते समय या करने में बहुत सारी विघ्न बाधा परेशानी आती है। तरह तरह की बातें लोग कहते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं वो पहले ये सोचे कि मैं कहां खड़ा हूं, क्या मैं जो बोल रहा हूं किसी के प्रति, क्या मैं वो सही बोल रहा हूं। एक बात और, इस समाज सेवा में पंडित जी विशेष रूप से उल्टी चलती है। मैं पिछले 10 सालों का अनुभव अपना बता रहा हूं कि जो व्यक्ति ज्यादा कार्य करता है, अपने संगठन को मजबूती देता है, आगे बढ़ाता है, उसको उतने ही ज्यादा लोग उंगलियां उठाते हैं उसकी तरफ, उसको उतना ही ज्यादा उसको कोसते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। ये एक समाज सेवा के क्षेत्र की, अच्छाई के क्षेत्र की, परोपकार के क्षेत्र की एक वो है, तकनीक है कि जो आप काम करेंगे निश्चित रूप से आपके विरोध करने वाले जरूर होंगे, लेकिन उन विरोधियों से घबराना नहीं चाहिए। मुझे तो बड़ी खुशी है कि सारे समाज के अंदर बहुत अच्छा, मैं पंडित जी अभी कुछ दिन पहले गुरुकुल गया हुआ था, तो वहां पर स्वामी जी महाराज, स्वामी प्रणवानंद जी से बात चल रही थी। वहां रामपाल शास्त्री जी भी बैठे हुए थे, तो पता नहीं किसने यहीं से, आपके आसन आर्य समाज से किसी सज्जन ने फोन किया रामपाल जी के पास, तो उन्होंने बताया कि आसन आर्य समाज के अंदर जो छोटा मोटा चलता था
वो सब एक हो गए, सब एक होकर के हर एक काम करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई उस बात को सुनकर के, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आसन आर्य समाज जो सबसे बड़ा नीदरलैंड का समाज है, उस समाज के अंदर सब लोग मिल करके एक होकर के अब कार्य करेंगे, श्री दयानंद के संदेश को पहुंचाएंगे। भव्य तो यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करेंगे। इतना भव्य मंदिर का आपने नक्शा बनाया हुआ है, इसको मंदिर को निर्माण जल्दी से जल्दी हो। परम पिता परमात्मा आप सबको शक्ति दे, आप सामर्थ्य दें और उसमें अपनी आहुति दें। जितनी आहुति थी उससे और अधिक आहुति दें, जिससे ये भव्य मंदिर जल्दी से जल्दी बनकर के खड़ा हो सके और पूरे नीदरलैंड के अंदर हम कह सकें कि एक बड़ा सा विशाल मंदिर आर्य समाज का नीदरलैंड के अंदर बना हुआ है।